हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की एक कहानी भोला राम का जीव इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले सबसे आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि इस कहानी में जो कहानीकार है क्या कहना चाहते हैं। तो आपको यह जो कहानी है समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए इसमें क्या बताया गया है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। भोला राम का जीव यह जो कहानी है, यह कहानी वर्तमान सरकारी दफ्तरों की निष्क्रियता, घूसखोरी और जो भ्रष्ट कार्य प्रणाली है इसको व्यंग के रूप में प्रस्तुत करती है। एक भोला राम नाम का व्यक्ति होता है जिसकी जब मृत्यु हो जाती है वह मृत्यु के पश्चात भी अपने परिवार के हित के बारे में सोचता है और यमराज के पास जाना नहीं चाहता है। यह जो कहानी है हमारी वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर हमारा ध्यान आकर्षण करना चाहती है। भ्रष्टाचार और घूसखोरी की आदत से सरकारी कर्मचारी किसी दुखी, परेशानी, लाचार व्यक्ति की समस्या को और बढ़ा देता है। भोला राम अपने परिवार का जो एकमात्र सहारा है उसके द्वारा उसके परिवार का पालन पोषण होता है। वह अपनी पेंशन पाने का प्रयास करता है परंतु असफल हो जाता है। मृत्यु के पश्चात भी भोला राम का जीव यमराज के साथ नहीं जाना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अपने परिवार का हित करना चाहता है और वह इस समस्याओं से कैसे निपटे, इसी के लिए वह यमराज के पास नहीं जाना चाहता। तो चलिए अब कहानी को पंक्तियों के माध्यम से हम समझते हुए चलते हैं। यह जो भोला राम का जीव है यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग कहानी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। अर्थात यहाँ पर होता ये है कि जो धर्मराज होते हैं वो लाखों वर्षों से, मतलब बहुत ही वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म के सिफारिश के आधार पर, अर्थात जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे स्वर्ग और जो बुरा होता है उसे नर्क के दरवाजे पर लाकर उसे छोड़ते हैं या उन्हें निवास स्थान अलॉट करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो एक भोला राम नाम का जो जीव होता है, जो प्राणी होता है, जो मनुष्य होता है, वह इस स्थान तक पहुंचता ही नहीं है, ना तो स्वर्ग के दरवाजे और न तो नर्क के दरवाजे पर। तो इसी उद्देश्य में यह बात कही जाती है कि पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ रहे और थूक से पन्ने पलट रहे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे हैं। गलती ही पकड़ में नहीं आ रही थी कि भोला राम का जीव गया तो गया कहाँ। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिरकार उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। कितने दिन पहले देह त्यागी थी? 5 दिन पहले। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने दिन पहले भोला राम के जीव ने देह त्यागी थी, तो 5 दिन पहले। यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुए थे। किसके साथ? यमदूत के साथ। हम लोग जानते हैं यमराज ही लेने जाते हैं सभी को। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय पर द्वार खुले और एक यमदूत वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रमी, परेशान और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। कौन चकमा दे जाता है? भोला राम का जीव। ठीक है। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की थी। धर्मराज से कहता है यमदूत कि मैं तो उसे पकड़ कर ही ला रहा था, लेकिन रास्ते में जो भोला राम का जीव है वह मुझे चकमा दे जाता है और भाग जाता है। मैं उसी को तलाश रहा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ लेकर के, वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों से मैंने सारा ब्रह्मांड छांट डाला, उसका कहीं पता नहीं चला। 5 दिन से जो यमराज थे वह उसे ढूंढने में ही व्यस्त थे। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज
आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी की पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। इन पंक्तियों में हमें देखने को पता चलता है कि किस प्रकार जो सरकारी कर्मचारी है वो भी इन जो घूसखोरी और चोरी जैसे कामों में लिप्त हो गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसा चित्रगुप्त हम धर्मराज को बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का जो वातावरण है पृथ्वी पर भी चला हुआ है कि दोस्त किसी को कुछ चीज़ भेजता है पर रास्ते में रेलवे वाले जो होते हैं उसे उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सल के मोजे अफसर पहन रहे, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जा रहे, चाहे वह किसी भी चीज़ मालगाड़ी के डब्बे में, वह चाहे किसी भी प्रकार का चीज़ हो, चाहे आलू हो, चाहे वह प्याज हो, चाहे वह खाने की सामग्री हो या पहनने की सामग्री हो, कोई भी सामग्री हो, तो इसमें सभी लिप्त हुए हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर के एक बड़े अफसर तक लिप्त हैं और इस कार्य को वे अंजाम देते हैं। और एक बात और रही, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम का जीव भी तो किसी विरोधी न मरने के बाद खराबी के लिए तो उड़ा नहीं दिया गया। इस पर तंज करते हुए कहते हैं कि विरोधी दल के जो नेता है विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। जो राजनीतिक के विषय में बात किया जा रहा है, कहते हैं कि जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं अपने विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उनसे डर कर, उनसे भयभीत होकर उन्हें जेल में बंद करवा देते हैं या उनकी हत्या करवा देते हैं। कहीं भोलाराम का जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी और को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आए। धर्मराज को गुमसुम बैठा देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई है। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों का भी हाजिरी का पैसा हड़प लिया है जो कभी काम पर नहीं गए। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में नई इमारतें तान दी हैं। धर्मराज जी नारद मुनि को समझाते हुए कहते हैं कि किस तरह के जो पृथ्वी से किस तरह के जो लोग हैं हमारे नरक में आए हैं इसके बारे में बताते हुए कहते हैं। ठेकेदारों के बारे में बात करते हैं कि ऐसी ऐसी इमारतें बना देते हैं और इतने ज़्यादा पैसे लेकर के भी इतनी रद्दी इमारतें बनाते हैं कि वह जो इमारत है 100 साल के वजह क्या, वह तो 5 साल और 10 साल में बिल्कुल सही से कार्य नहीं कर पाती और वह टूट जाते हैं, जिससे बहुत ही धन जन की हानि होती है। बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर आए हैं जो पुल और ब्रिज और सड़क वगैरह का निर्माण करते हैं और वह भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और कितने ही मासूम लोग जो है इसकी चपेट में आ जाते हैं और पुल के गिरने से मर जाते हैं। जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का भी पैसा खाया है, पंचवर्षीय योजनाओं के पैसे भी ये खा जाते हैं। इन्होंने बहुत ही जल्दी नरक में बहुत सारी इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम का नाम के एक आदमी 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इस रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता। अर्थात कहते हैं कि वह जो था वह एक तरह से बेरोजगार ही था, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भोला राम का जीव कहाँ पे रहता था। तो वह जबलपुर शहर के धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे सड़क के 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी। उम्र लगभग 60 साल था। जो भोला राम का जीव है उसकी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकर था, चलिए सरकारी नौकर था, बेरोजगार नहीं था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। अच्छा, वह 5 साल पहले रिटायर हो चुका था।
मकान का किराया उसने 1.5 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान का मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में वो भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मगर मकान का मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया हो। जो मकान का मालिक है, मकान का किराया ना देने पर भोला राम को धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घर से निकाल दूंगा, तुम्हें 5 दिन की मोहलत देता हूँ, तुम सारे बकाए पैसे को मेरे जमा कर दो मेरे पास। तो इस पर ही कहते हैं कि अगर भोला राम के मरते ही उसके परिवार को उसने मकान मालिक निकाल दिया होगा, अगर वह वास्तविक का मकान मालिक होगा तो। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा, चित्रगुप्त नारायण जी से कहते हैं। माँ बेटी के सम्मिलित करंदन से ही नारद भोला राम का घर पहचान गए। अब क्या होता है, जो नारद जी है वो पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो पृथ्वी लोक पर एक जगह वहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ देखते हैं कि माँ बेटी मिल कर के रो रही है। करंदन अर्थात रोना। ये इस रोने की आवाज़ से ही भोला राम का वह मकान पहचान जाते हैं। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देख कर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को ज़रा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। जब नारद जी पूछते हैं कि उसे क्या बीमारी थी तो स्त्री क्या कहती है, उसकी पत्नी, कि गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वह यहाँ तक जवाब आता ही नहीं था, और आता था तो यही कि तुम्हारा पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया था। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी उम्र ही थी? ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली थी। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जब नारद जी कहते हैं कि जो भोला राम है उसका किसी विशेष और किसी से प्रेम तो नहीं, कहीं कोई दूसरी स्त्री से तो उसका प्रेम नहीं, इस पर जो उसकी पत्नी है वह क्रोधित होती है और नारद जी को कहती है कि बको मत महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? स्त्री नारद जी से आग्रह करती है कि उनकी रुकी हुई पेंशन का वो बंदोबस्त कर दे, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ जाती है। वे कहने लगे, साधुओं की कौन बात मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। नारद जी उसे आश्वासन देते हैं कि मैं तो ठहरा साधु, साधुओं की कोई बात तो सुनता नहीं है, लेकिन मैं माता तुम्हारी बात को रखता हूँ और मैं तुम्हारे कहने पर एक बार दफ्तर ज़रूर जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि तुम्हारा जो रुका हुआ पेंशन है वह तुम्हें ज़रूर मिल जाए, जिससे तुम्हारे बच्चे भी भूखे ना रहें और तुम भी भूखे ना रहो, तुम्हारा पेट भी भर जाए और तुम्हें घर से कोई निकाल भी ना पाए। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। नारद जी कहाँ गए हैं? नारद जी सरकारी दफ्तर जाते हैं। वहाँ पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। जब बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरखास्तों तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था। ये बहुत ही वजन जो शब्द है इसमें काफ़ी वजन है, इसलिए कह रहे इस वजन को ध्यान से आप देखिएगा। तो वजन का मतलब हम आपको अच्छे से समझाएंगे आगे। तो बाबू कहते हैं, जो यहाँ पर बैठे जो कार्य कर रहे होते वह कहते हैं कि नारद जी से कहते हैं उन्हें देखकर कि भोला राम दरखास्त तो भेजता था पर वजन नहीं रखता था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत सारे पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती।
दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद जब उस बाबू के पास गए, यह जो बाबू है दूसरे बाबू के पास, अर्थात दूसरे जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी है उसके पास भेजता है। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहो तो भी आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए और उन्हें खुश कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। जब जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के और तीसरे से चौथे, इस क्रम में जब नारद मुनि को चक्कर काटने पड़ते हैं, तब बेचारा एक चपरासी वहाँ ये सब देख कर कहता है कि आप तो साधु महात्मा मालूम होते हैं, आप इन सब झंझट में मत पड़िए, आप एक कार्य करिए, आप बड़े अफसर से मिलिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। नारद जी उस चपरासी की बात को सुनकर सीधे बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था। उन्होंने क्या देखा कि बाहर चपरासी ऊँग रहा है, इसलिए उन्होंने किसी को छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। साहब क्यों नाराज होते हैं? जो नारद जी हैं वे बाहर जो सो रहे चपरासी को डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं देना चाहते उनके सोने की अवस्था में, इसलिए उसे परेशान नहीं करते और सीधे घुस जाते हैं। तो यह सब देख करके बड़े साहब नाराज होते कि बिना विजिटिंग कार्ड के आप अंदर कैसे आ गए? बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? और इस पर क्रोधित होकर कहते हैं, मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चीट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा, क्या काम है? नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। अर्थात यह वजन शब्द से हम ये समझ रहे हैं कि तब से जो सभी कर्मचारी है यह संकेत कर रहे हैं कि आपका रुका हुआ कार्य तभी होगा जब आप घूस देंगे। तो वह इनडायरेक्टली रूप से कहना चाहते थे वह सभी कर्मचारी कि आपको इन दरखास्तों पर वजन रखना होगा, अर्थात आपको घूस देने पड़ेंगे, तभी आपका जो रुका हुआ कार्य है वह पूरा होगा। तो यही बात उसे बड़े साहब भी समझाते हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी होगी। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लगती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्द भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते थे, जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा को टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब ज़रा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊँचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आती है कि हाँ, मैं भोला राम का जीव हूँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो कहानी है यह भोला राम की आत्मा के रूप में निम्न मध्यवर्गीय समाज की दुर्दशा को दर्शाती है। लेखक दिखाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में मनुष्य की हालत कैसी हो गई है और वह अपना जो हक है उसे भी पाने के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और मृत्यु के पश्चात भी उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती है। तो यही इस कहानी का
जो पूरा सार था हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 1 से 2 बार देख लीजिए। इससे महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमने आपको पंक्ति के माध्यम से समझा दिया, और जो बातें मैंने अंडरलाइन किया वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 5 से लेकर 12 का सिलेबस हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।